नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप सभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। वार्डन और टीचर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। दोनों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग होने वाला है। एक बात क्लियर है कि आपको किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू और जो आपके क्वालिफिकेशन के नंबर हैं उनके आधार पे आप सभी का चयन होने वाला है। इन भर्तियों के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो पहले हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन दिखाएंगे। ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा, जिसकी आखिरी डेट क्या है उसके बारे में बताएंगे। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान नई भर्ती है 2025 के लिए, जिसके बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो यहाँ पे वार्डन की वैकेंसी है और दूसरी टीचर की वैकेंसी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी होने वाली है। अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कई सारी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्म फीस है वो आपकी नहीं लगेगी। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है ये एक परमानेंट जॉब है, तो इसके अंदर बिना किसी एग्जाम के आपका चयन होगा। केवल और केवल इंटरव्यू देकर आपको इंटरव्यू की जो डेट्स है वो आगे बताई जाएंगी। और जो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है इनके लिए किसी भी तरह का ना तो एग्ज़ाम होना है और ना ही इंटरव्यू। केवल और केवल यहाँ पर आपको जो आपके क्वालिफिकेशंस के नंबर होंगे उनके आधार पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इस बात को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आगे हम बात करते हैं उम्र के बारे में। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 50 यानी कि 50 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पे वार्डन की पोस्ट है इसके लिए तो जितनी ज़्यादा उम्र है उतना अच्छा है। इसके अलावा टीचर के लिए भी एज लिमिट ठीक ठाक है, वो आगे हम क्लियर करेंगे। महिला पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 7 अगस्त 2025 की है। यानी अभी आपके पास आवेदन करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है। तो एक बार हम जो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस बताएंगे उसको फॉलो करिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आवेदन जरूर से करिएगा। फिलहाल आपको बता दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का और आवेदन पत्र को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे, दैट इज़ alljobgyan.com। आप इसको गूगल पे टाइप कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखें सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए। नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। पहले तो यहाँ पे वार्डन की पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे टीचर्स की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑप्शन है, तो आप एक क्लिक में कर लीजिए ताकि आपको इस वैकेंसी और आने वाली सभी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल यहाँ से हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा की तरफ से वैकेंसी है और यहाँ पे वार्डन और टीचर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। वेरियस पोस्टें हैं। 4 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 7 अगस्त की है। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ rozgarmp.com। एक हफ्ते बाद आने वाली किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की, किसी भी गांव की नौकरी, एडमिट कार्ड, आंसर की या रिजल्ट की अपडेट आपको rozgarmp.com पर ही मिलेगी। इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आई हुई इन भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपका 10-12 के साथ डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आगे बताएंगे कौन सा पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी डिग्री चाहिए होगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एज लिमिट है जो कि कम से कम 18 साल कंप्लीट हो और अधिक से अधिक 50 यानी कि 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। पोस्ट के बारे में हमने बता दिया। पे स्केल आपको आगे दिखाएंगे और जो आपकी एप्लीकेशन शुल्क है वो बिल्कुल फ्री है। यानी आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी जेंडर से आते हो, आप सभी निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। आपको एक भी रुपये शुल्क नहीं देना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहली जो लाइन है शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जब आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट देख के, उसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इंटरव्यू केवल वार्डन की पोस्ट के लिए है, बाकी जो है तो आपके जो क्वालिफिकेशंस के नंबर होंगे उसके बेसिस पर टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका सिलेक्शन होगा। कैसे आवेदन करना उसकी पूरी जानकारी है। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। सेकंड नंबर पर है डाउनलोड नोटिफिकेशन। मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ कि अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो साथ में इनबिल्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं करना होगा। आप किसी भी साइबर कैफ़े ऑनलाइन की दुकान पर जाके इस नोटिफिकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म को अलग करवा लेंगे और दिए गए पते पर उसको भेजेंगे। अब हम नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी है। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस और समग्र शिक्षा। यहाँ पर डेट भी है 4/7/2025 यानी कि ये 4 जुलाई की है। इसके बाद यहाँ से आप नीचे आते हैं तो आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट, और यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा एड्रेस ही दे दिया गया है। ये जो एड्रेस है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट बताई गई है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 7/8/2025 यानी कि 7 अगस्त तक आप लोग आवेदन करेंगे। एक बार यहाँ पर आप लोग एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पे सेंट बाई से लेकर के ये रजिस्टर्ड पोस्ट से देख सकते हैं स्पीड पोस्ट ओनली 2, ये यहाँ से एड्रेस आपके स्टार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा से लेकर के ये जो आपका आखिरी में ये पिन कोड है यहाँ तक आपको जो है तो देखने को मिलेगा। आवेदन कैसे करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है, कैसी आपको पोस्ट की डिटेल देनी है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है कौन सी है। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी, पोजीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेम ऑफ द पोस्ट है जहाँ पे आपको वार्डन की पोस्टें मिल रही हैं, साथ में पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश की पोस्टें हैं, पार्ट टाइम टीचर मैथ और साइंस की पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द KGV भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। एज आपकी बताई गई वार्डन के लिए 30 से 50 और जो टीचर है वहाँ पे 18 से 35 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ये आपका क्वालिफिकेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन साफ साफ मेंशन किया गया है। टीचर के लिए तो आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन BA प्लस BEd और BSc प्लस BEd और ये हॉस्टल वार्डन का क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो हम दोनों का दिखा देते हैं। ये आपकी सैलरी है, ये वार्डन के लिए जो काफ़ी बेहतरीन है, और ये पार्ट टाइम टीचर्स के लिए सैलरी मेंशन की गई है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं जहाँ पे वार्डन के लिए कैरियर मार्किंग और इंटरव्यू होना है, ठीक है। ये वार्डन की पोस्ट के लिए है। बाकी यहाँ पे जो आपकी टीचर है बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क, यानी जो आपने एग्जाम पास किए हैं टीचर्स के, उनके जो नंबर है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके नीचे आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट भी आपको मेंशन करना है, साइंस है, मैथ है कि इंग्लिश है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे वार्डन है तो फिर वार्डन के लिए आपको लिखना है। नेम ऑफ दी KGB भी ये आपको पोस्ट के जस्ट नीचे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फुल नेम कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में अपना नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको फादर या हस्बैंड नेम डालना है। परमानेंट एड्रेस जिसके अंदर विलेज, GP, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, पोस्ट हो गया, पिन कोड हो गया। इसके बाद अगर प्रेजेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस से अलग है, यानी अभी के एड्रेस से अलग है, तो अभी का करंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, उसकी पूरी डिटेल। इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर बताना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वो भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 1/7/2025 से आपकी उम्र क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले 10th की डिटेल, उसके बाद 12th यानी इंटरमीडिएट, उसके बाद आप ग्रेजुएशन BA, BSc या BEd की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम, टोटल नंबर क्या थे, मार्क कितने सिक्योर किए, इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज क्या बने, डिवीज़न क्या था, कौन से साल में आपने पास किया। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस फॉर्म के साथ कुछ आपको फोटोकॉपी अटैच करनी होगी जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास का मार्कशीट, इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास का मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो गया, BEd हो गया, रिसेंट आपका जो निवास है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है एकेडमिक में। इसके बाद यहाँ पे अगर विडो है, डाइवोर्स है तो उसका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, फुल सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यानी अपना फुल नेम डाल देंगे, यहाँ पे आपको प्लेस और यहाँ पे आपको डेट डाल के, और जो नोटिफिकेशन में ऊपर हमने आपको एड्रेस बताया था उस पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। दोस्तों ये वैकेंसी
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप समग्र शिक्षा अभियान की वैकेंसियों का इंतजार करते हैं तो उनमें से एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आवेदन जरूर से करें, या फिर इस वैकेंसी को लेकर किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। मुझे हर एक कमेंट शो होता है, मैं आपको जवाब जरूर से दूंगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं इसी तरह की अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।